मौजूद हैं कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो भाई ये लोग तो कह रहे हैं कोर्ट का कोई मामला इसलिए नहीं हो रहा चुनाव, ये लोग आपको क्या लग रहा है? ये लोग झूठ बोलते हैं, जनता से छल करते हैं, जनता से कपट करते हैं, जनता से प्रपंच करते हैं। और जिस दिन कोई ट्रिकी मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ता को न भेज करके नंद किशोर जी जैसे बेचारे मेरे इनवाइट पे आए हैं, मेरे विशेष इनवाइट। पहले सुनिए ना सर, भाजपा का प्रवक्ता नहीं आया होगा ना कोई? सर विधायक उनसे बड़ा होता है। हम आपको जानते हैं अच्छी तरीके से ब्रजेश जी, ये बात मत करिए, हमारा समय मत खराब कीजिए। आपने फंसा दिया उनको। सुरेंद्र जी, हम बेचारे नहीं हैं, हम बेचारा बढ़ा देते हैं। नहीं सुनिए, अच्छा अब ये लीजिए, अब ये मुद्दा विधायक जी आप बेचारे नहीं हो। मैं रोकता हूं। नंद किशोर जी, नंद किशोर जी प्लीज, आप पहला राउंड है सर, सुनने का संयम रखें, कृपया सहयोग करें। आप हमारे डिबेट के गेस्ट हैं, आप कृपया शांत, एक सेकंड सर, आप शांत रहें। गुर्जर जी, पहला राउंड आप सुन लें सर, बेचारे नहीं है, और जहां आपत्ति है मैंने नोट कर लिया सर। राजपूत जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। राजपूत जी, हम नंद किशोर जी का बड़ा सम्मान करते हैं, हमने नंद किशोर जी को बिल्कुल आप सब मुद्दे पे आओ सर। अगर आपको गलत बोलेगी हो तो आप उस चीज को दोबारा चेक कर लीजिए। हमने बिल्कुल आपको कोई बेचारा नहीं कहा नंद किशोर जी, बात दूसरी हो रही थी। अब आप आइए दूसरी बात पर। अब आप एक चीज देखिए कि ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं, हत्या कर रहे हैं लोकतंत्र की। और उस भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके सहयोगी आज की डेट में, हाँ बिल्कुल, ये लोग भी लोकतंत्र के हत्यारे हैं। कोर्ट के पीछे छुप कर, पहले राउंड में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, पीछे छुप करके शिखंडी की तरीके से वार करते हैं पूरी जनता के ऊपर, वार करते हैं पंचायती राज के ऊपर, जो राजीव गांधी जी लेकर के आए थे, जिसमें 29 लाख पद उन्होंने एक दिन में सृजित किए थे और सारी पार्टियों के लिए सृजित किए थे। मुझे उम्मीद है पटेल जी इस चीज को वो करेंगे। 29 लाख पद एक दिन में सृजित किए थे। उन 29 लाख पदों के ऊपर संकट के बादल अगर कोई ला रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ला रही। आप बताइए, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा आयोग का चयन क्यों नहीं किया, क्यों गठन नहीं किया? एक बात। दूसरी बात, कोर्ट में ये बात गई तो गई क्यों गई है? कोर्ट जब कह रहा है समय से चुनाव कराने के लिए, तो समय से चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के अभी पिछली बार विधायक, पिछले वो प्रवक्ता थे अरुण राजभर, इस बार नहीं आए, बहुत बुलाया नहीं। मैं आपको सुनिए, नहीं मेरी और आपकी भी बहस थी। उन्होंने कहा था हमने मतपत्र छाप दिए हैं। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, मतपत्र इन्होंने क्यों छापे? आज इनका सबसे बड़ा बयान है ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर को तो जेल जाना चाहिए, क्योंकि उसने स्पष्ट कहा था कि हमने मतपत्र छाप दिए हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है आपके चैनल पर, जेल जाना चाहिए उसे। अगर कोई कायदे की सरकार, लोकतंत्र को मानने वाली सरकार होगी, ओम प्रकाश राजभर को जेल भेजे। आज उन्होंने एक नई बात कह दी, कह रहे हैं साहब सपा और कांग्रेस जो है डिमांड नहीं कर रही है, इसलिए चुनाव नहीं हो रहे। आप सुनिए, अच्छा ऐसे कहा बाकायदा, आप मेरे पास ठीक है, आप कह रहे थे। उन्होंने ये कहा कि सपा और कांग्रेस डिमांड नहीं करी, डिमांड कर दे तो ओम प्रकाश राजभर जी, ब्रजेश मिश्रा जी का चैनल आप चाहे खुल के देखते हो चाहे छुप के देखते हो, हम आधिकारिक रूप से डिमांड कर रहे हैं कि आप चुनाव कराइए। कोर्ट के पीछे क्यों छुप रहे हैं आप? आपने तो मतपत्र छाप लिए, कहां है वो मतपत्र? आप बताइए हमको। हाँ, मतपत्र है कहां? हाँ, कहा तो था एक बार, बाकायदा कहा, अरुण राजभर ने कहा, और छपाई हो रही है ये कहा। अधिकारी उन्होंने कहा मतपत्र छपने के लिए गए। किसका, कौन सा चुनाव निशान छपेगा? हम नहीं, वही तो हमने पूछा था ना इनसे। इसका मतलब है कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है। अब सुनिए सर, दो मुद्दे और हैं इंपॉर्टेंट सर। 10 सेकंड सर। हाँ 10 सेकंड। अब जनगणना के पीछे छुप रहे हैं। जनगणना के पीछे आप क्यों छुप रहे हैं? जनगणना के पीछे छुप कर तो इसका मतलब आप विधानसभा के भी चुनाव नहीं कराएंगे? जनगणना तो विधानसभा चुनाव तक भी पूरी नहीं होगी। आप हमको बताइए। तो लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी करने बंद करे। और नंद किशोर जी, आपसे एक निवेदन है, हम बहुत इज्जत करते हैं आपकी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोकतंत्र की हत्या करें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं